नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा से 3 गुना ज्यादा संक्रामक, सतर्क रहे राज्य। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र ने किया अलर्ट। भारतीय सेना को 7 लाख स्वदेश निर्मित एंटी पर्सनल माइन सौंपेंगे आर्मी चीफ। देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक को भी किया जाएगा शामिल। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत एक ही गांव में बने दर्जनों कच्चे मकान। छत के नाम पर लगी घास फूस, सीमेंट की जगह इस्तेमाल हुई मिट्टी। योगी सरकार का तोहफा, 5वां और 6वां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का बढ़ाया डीए। नियमित होंगे संविदा कर्मी। स्थानीय चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करने पर विचार कर रहा केंद्र। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने की अपील पड़ी भारी। केरल हाईकोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। महाराष्ट्र में 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला। बीजेपी विधायकों ने राम के नाम की लूटी जमीन। नवाब मलिक ने लगाए आरोप। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर किया हमला। बोले चाचा के साथ आते ही होने लगी जांच, लेकिन हम डरने वाले नहीं। लखीमपुर खीरी कांड, विपक्षी दलों का मार्च पास्ट। राहुल गांधी बोले हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, वे जेल जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश। बोले डिफेंस कॉलोनी में बने अवैध मंदिर को 10 दिन में गिराए, पुलिस करे मदद। बढ़ती ठंड और चुनावी गर्मी के बीच स्टूडेंट्स पर डिजिटल बारिश। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और पंजाब राज्यों की सरकारें देगी टैबलेट और स्मार्टफोन। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश। अस्थायी समिति को भेजा गया बिल। यूपी में महिलाओं को पीएम मोदी की सौगात, ट्रांसफर किए 1000 करोड़। कहा मातृशक्ति पुराना दौर वापस नहीं आने देगी। दिल्ली सरकार का गरीब बच्चों को तोहफा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में होगी स्टूडेंट्स की पढ़ाई। वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर को जोड़ने वाला विधेयक राज्यसभा से भी पास, अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट में खुलासा, देश भर में 85 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी 2-2 जगहों से ले रहे हैं राशन। कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी, किसानों को होगा फायदा। कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ धर्मांतरण विरोधी बिल, कांग्रेस ने किया वॉकआउट। डीके शिव कुमार ने फाड़ी विधेयक की कॉपी। भविष्य के सीईओ बनाने में जुटी दिल्ली सरकार। सरकारी स्कूल के छात्र शुरू कर रहे हैं स्टार्टअप। कोई ऐप बना रहा है तो कोई एनर्जी ड्रिंक। यूपी सरकार पर प्रियंका गांधी का तीखा हमला। कहा मेरे बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट कर रहे हैं हैक। सरकार के पास नहीं बचा कोई काम। पीएम देश के नेता है, किसी पार्टी के नहीं। टीकाकरण प्रमाण पत्र पर लगी मोदी की फोटो से न हो शर्मिंदा। बिजली सेक्टर को लग रहा डिस्कॉम्स के भारी कर्ज का झटका। करीब 1.36 लाख करोड़ का है बकाया। झारखंड विधानसभा ने पास किया एंटी मॉब लिंचिंग बिल। दोषियों को मिलेगी उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा। पाकिस्तान के मंदिर में देवी देवता की प्रतिमाओं को किया गया खंडित। हिंदुओं ने प्रदर्शन कर मांगी सुरक्षा। कच्चे तेल के घरेलू उत्पादन में गिरावट जारी। सरकारी कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन का दिखा असर। सीएम शिवराज का ऐलान, पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को ठहराया दोषी। योगी सरकार श्रमिकों को नए साल में देगी खुशखबरी। 2 किस्तों में देगी 2000 रुपए भरण पोषण भत्ता। जनवरी में जारी होगी पहली किस्त। 2022 के शुरुआत में वैक्सीन निर्माता कंपनी मॉडर्ना पेश कर सकती है बूस्टर डोज। कंपनी के सीईओ ने दी जानकारी। मिशन उत्तर प्रदेश, अगले 10 दिन में 10 बार प्रदेश के दौरे पर रहेंगे अमित शाह। 140 विधानसभा क्षेत्रों का करेंगे दौरा। किसानों का रेल रोको आंदोलन, रेलवे ने 40 ट्रेनों को किया रद्द। पठानकोट जम्मू तवी रेल सेक्शन ठप, यात्री परेशान। 3 महीने में घटने लगती है एस्ट्राजेनेका कोविड टीके से मिलने वाली सुरक्षा, अध्ययन में दावा। लक्षद्वीप के स्कूलों में अब शुक्रवार की जगह रविवार को होगा साप्ताहिक अवकाश, शिक्षा विभाग ने की घोषणा। पाक की नापाक साजिश, एलओसी के पास पाकिस्तान कर रहा अवैध निर्माण। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद रोका काम। वोडाफोन आइडिया अपने यूजर्स को दे रहा है प्रीमियम मोबाइल नंबर। डोर स्टेप पर मिलेगी फ्री डिलीवरी। भारत की सीमा पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात। चीन व पाक के हवाई हमलों का देगा मुंहतोड़ जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक, जेपी नड्डा की सांसदों को नसीहत। कहा संपर्क में रहे और कमियों को दूर करे।
निव्य पूजन के बाद बढ़ी अयोध्या में भक्तों की संख्या, रोजाना 50,000 श्रद्धालु कर रहे हैं दर्शन, तेजी से हो रहा मंदिर का निर्माण। ब्रिटिश इतिहास का सबसे महंगा तलाक, दुबई के शासक पत्नी को देंगे 5540 करोड़ रुपए का मुआवजा। वरुण गांधी ने सरकार पर साधा निशाना, बोले बैंकों के निजीकरण से बेरोजगार होंगे 10 लाख लोग, आम आदमी को कौन देगा नौकरी। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच रणदीप गुलेरिया का बड़ा बयान, कहा किसी भी स्थिति के लिए रहे तैयार। मौसम अपडेट, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में बढ़ी ठंड, राजस्थान में जमी बर्फ, अगले 5 दिनों में और बिगड़ेंगे हालात, अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। 3 महीने में घटने लगती है एस्ट्राजेनिका कोविड टीके से मिलने वाली सुरक्षा, अध्ययन में दावा। जी हाँ, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका के कोविड रोधी टीके से मिलने वाली सुरक्षा टीके की दूसरी खुराक लेने के 3 महीने बाद कम होने लगती है। यह दावा एक अध्ययन में किया गया है। भारत में यह टीका कोविशील्ड के नाम से उपलब्ध है। ब्राजील और स्कॉटलैंड के डाटा से निकाले गए निष्कर्षों में पाया गया है कि जिन लोगों ने यह टीका लगवाया है उन्हें गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने के लिए बूस्टर खुराक की जरूरत है। शोधार्थियों ने इस अध्ययन में एस्ट्राजेनिका टीका लगवाने वाले 20 लाख और ब्राजील के 4.2 करोड़ लोगों के डेटा का विश्लेषण किया। शोधार्थियों ने कहा कि टीके के असर में कमी लगभग 3 महीने के बाद आनी शुरू हो जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत एक ही गाँव में बने दर्जनों कच्चे मकान, छत के नाम पर लगी घास फूस सीमेंट की जगह इस्तेमाल हुई मिट्टी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना में मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। प्रदेश के डिंडौरी जिले के एक गांव में पीएम आवास योजना के नाम पर 1-2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से अधिक कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान बना दिए गए हैं। तो वहीं कुछ मकानों में सीमेंट और कंक्रीट की जगह पर मिट्टी का उपयोग किया गया है। यहाँ योजना के नाम पर मकान बनाने में बड़ा फर्जीवाड़ा किया गया है। एक मकान में तो छत के नाम पर सिर्फ घास फूस और पत्ते ही नजर आते हैं। आवास योजना के हितग्राही बताते हैं कि योजना का लाभ दिलाने के नाम पर सरपंच, सचिव से लेकर तमाम जिम्मेदारों ने मोटी रकम बतौर रिश्वत वसूले हैं। वैसे दोस्तों, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, नीचे कमेंट में बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कृषि क्षेत्र में ड्रोन उपयोग के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एसओपी, किसानों को होगा फायदा। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ड्रोन नीति को नोटिफाई करने के साथ ही ड्रोन नियम को ड्रोन के स्वामित्व व संचालन के लिए काफी आसान बना दिया गया है। साथ ही कृषि में कीटनाशकों व मिट्टी और फसल पोषक तत्वों के साथ ड्रोन के उपयोग के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया गया है, जिसे नरेंद्र सिंह तोमर ने जारी किया। तोमर ने कहा कि ड्रोन के उपयोग से किसानों को काफी फायदा होगा, खेती का काम आसान होगा और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। साथ ही तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण केंद्र सरकार के मुख्य एजेंडे में से एक है। सरकार खेती में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना को 7 लाख स्वदेशी निर्मित एंटी पर्सनल माइन सौंपेंगे आर्मी चीफ। देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक को भी किया जाएगा शामिल। जी हां, सेना प्रमुख आज भारतीय सेना को कई रक्षा उपकरण सौंपेंगे। सेना के अधिकारियों के मुताबिक कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को देश में तैयार अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक की पहली खेप सौंपेंगे। अधिकारियों ने कहा कि यह प्रणाली भविष्य के युद्धों में सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है और इससे भारतीय सेना की मौजूदा तकनीकी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाएगी। इसके अलावा सेना के कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर को रक्षा की पहली पंक्ति मानते हुए आज एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइंस की नई खेप सौंपी जाएगी, जिससे आतंकी घुसपैठ को रोकने और युद्ध के दौरान दुश्मनों के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना 7 लाख स्वदेश निर्मित निपुण एंटी पर्सनल माइंस को शामिल कर रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिपोर्ट में खुलासा, देश भर में 85 लाख से अधिक राशन कार्ड धारी 2-2 जगहों से ले रहे हैं राशन। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी कामगारों की सुविधा के लिए प्रारंभ की गई 1 पेंशन 1 राशन कार्ड योजना ने ऐसे लाभार्थियों की भी पोल खोल दी है जो एक साथ 2-2 जगहों से राशन ले रहे हैं। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर की इसी सप्ताह जारी रिपोर्ट में सामने आया है कि देश भर में 85 लाख से अधिक कार्डधारी सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं। बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी लगभग 5.5 लाख लाभार्थी ऐसा कर रहे हैं। एनआईसी की रिपोर्ट आने पर दिल्ली सरकार ने तो इस पर कड़ा संज्ञान ले रही है, बाकी राज्य सरकारें भी इन पर सख्त कार्रवाई करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च तक देश के 54% घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल, परवान चढ़ने लगी है जल जीवन मिशन योजना। जी हां, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल की आपूर्ति करने की योजना परवान चढ़ने लगी है। मार्च 2022 तक देश के 54% घरों तक नल कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। अब तक 45.15% घरों तक नल का कनेक्शन दिया जा चुका है। अगले वित्त वर्ष 2023 तक कुल 74% ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति नलों से होने लगेगी। योजना अपने निर्धारित लक्ष्य के आसपास चल रही है। फिलहाल 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में 100% घरों तक जल आपूर्ति नलों से होने लगी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, बोले डिफेंस कॉलोनी में बने अवैध मंदिर को 10 दिन में गिराए, पुलिस करे मदद। जी हां, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दक्षिण दिल्ली में सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से बने मंदिर को हटाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश
आदेश में कहा है कि संबंधित थाना प्रभारी को मंदिर में रखी मूर्तियों को पास के मंदिर में रखा जाए, जिससे कि इन मूर्तियों की पवित्रता बनी रहे और भक्तों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। साथ ही वहां कोई धार्मिक गतिविधियां नहीं चल रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक बार निर्देश दे चुका है कि मंदिर या गुरुद्वारे के नाम पर अवैध निर्माण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे में कोई सवाल नहीं उठता कि अतिक्रमण को जल्द न हटाया जाए ताकि उसका दुरुपयोग नहीं हो। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड विधानसभा ने पास किया एंटी मॉब लिंचिंग बिल। दोषियों को मिलेगी उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा। जी हां, झारखंड विधानसभा मॉब लिंचिंग के खिलाफ सरकार द्वारा पेश किए गए विधेयक को पारित कर दिया है। हालांकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा ने इसे हड़बड़ी में और एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए लाया गया विधेयक बताते हुए सदन का बहिष्कार किया। भाजपा विधायकों के वॉकआउट के बीच सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक में कहा गया है कि 2 या इससे अधिक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली हिंसा को मॉब लिंचिंग माना जाएगा और इसके लिए उम्र कैद के साथ साथ 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा हो सकती है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।